बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 सितंबर 2025 बरोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज जुमे को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मक्का मुकरमा के आसमान पर आज जुमा को चांद काबा के ऐन ऊपर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह फल्की मुज़ाहिरा साइंसी दिक्कत और बसरी हुस्न को एक साथ यकजा करने वाला वाक़या है, जो आसमानी अजसाम की हरकत और ज़मीनी मकामात के दरमियान हम आहंगी को ज़ाहिर करता है। जद्दा में फल्कियाती कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि यह फल्की मुज़ाहिरा आसमानी अजसाम खसूसन चाँद की हरकत के हिसाबात की दुरुस्तगी की साइंसी तस्दीक का एक तरीका है, जिससे उसके मुकाम की नहायत दुरुस्त निशानदेही मुमकिन हो जाती है। इस मुज़ाहरे से दुनिया के कई इलाकों में नहायत आसान तरीके से किबला के रुख का तयन भी किया जा सकता है। नॉन ऑयल और मसनूई ज़हानत सऊदी मईशत के मुस्तकबिल का महवर। जब सऊदी अरब ने विजन 2030 का ऐलान किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज तेल पर इन्हिसार कम करना और एक ऐसा पायदार मुआशरती ढांचा कायम करना था जो नमू और तनों की सलाहियत रखता हो और तेल के अलावा सरगर्मियों पर कायम हो। सबक वेबसाइट के मुताबिक वसी इस्लाहात के कई साल बाद अब नताइज आदादुशुमार और हक़ाइक़ की सूरत में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस शूरा के 9वें दौर की दूसरी सालाना नशिस्त के इफ्तिताही खिताब में नुमाया किया। आदादुशुमार झूठ नहीं बोलते। गैर तेल सरगर्मियों का हिस्सा मजमूई कौमी पैदावार में 55% से तजावुज़ कर चुका है। ये एक मतवाज़न मईशत की तरफ हकीकी पेशरफ्त है, जो विजन 2030 के तहत पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ उम्मीद अफजा शोबों में बड़े पैमाने की सरमायाकारी का नतीजा है। ये तरक्की न सिर्फ मुआशी और मालियाती इशारियों में नज़र आ रही है, बल्कि रोज़गार के नए मौके पैदा करने और शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी मुआवन साबित हुई है। अहम बात यह है कि इस मुआशी तब्दीली ने सऊदी अरब की मईशत पर आलमी सतह पर एतमाद को बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि 660 बैनुल अक़वामी कंपनियों ने अपने इलाकाई दफातर के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया है और तवक्को है कि आने वाले सालों में ये तादाद 1000 से तजावुज़ कर जाएगी। सुहेल सितारा सऊदी अरब में मौसम गर्मा के इख्तिताम की अलामत। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में सुहेल नामी सितारे के नमूदार होने पर इतनी खुशी क्यों मनाई जाती है। बरजीत अल फली फल्कियाती अफाक सोसाइटी के रुकन हैं और बताते हैं कि जब सुहेल सितारा फलक पर नमूदार होता है तो अपने साथ ये पैगाम लेकर आता है कि अब गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया और रफ्ता रफ्ता टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक अरबों के लिए एक अहम मौसमी इवेंट है, जिससे बारिशों के आगाज़ का पता चलता है और ये मालूम होता है कि ज़मीन में फिर से ज़िंदगी की लहर दौड़ने वाली है। आसमान पर नजर आने वाले सितारों में सुहेल अपनी चमक दमक की वजह से दूसरा बड़ा सितारा शुमार किया जाता है। सुहेल अरबी नाम है, जिसे सितारे का असल नाम कैनोपस है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि कैनोपस सबसे चमकदार समझे जाने वाले सितारे सीरियस से भी ज़्यादा रोशन है, लेकिन चूँकि सीरियस ज़मीन से सिर्फ 8.6 नूरी साल के फासले पर है, इसलिए ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। इसके बरक्स जो कैनोपस है वो ज़मीन से तकरीबन 310 नूरी साल के फासले पर है। अलफली ने बताया कि सुहेल को सऊदी अरब के जनूबी हिस्से में हर साल 24 अगस्त को आँख से भी देखा जा सकता है, जबकि 8 सितंबर को यह सऊदी अरब के शुमाली हिस्सों में नज़र आता है। ज़माना कदीम से सुहेल सितारा अरब दुनिया में काश्तकारों की रहनुमाई करता रहा है और इन्हें इस सितारे के नमूदार होने से ये इशारा मिल जाता है कि वो ज़रूरी सरगर्मियों के लिए तैयार हो जाए। यम्बो कोस्ट गार्ड की बरवक्त मदाखलत, पाकिस्तानी बच्ची को डूबने से बचा लिया। यम्बो में कोस्ट गार्ड की टीमें बरवक्त साहिल पर पहुंचकर पाकिस्तानी बच्ची को डूबने से बचाने में कामयाब रही हैं। बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक यम्बो के साहली इलाके के कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम में इतला मिली कि एक बच्ची जो तैराकी कर रही थी डूब गई है और उसके अलावा इतला मिलते ही कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर गश्त पर मौजूद एहलकारों को जय वक़ुआ की लोकेशन अरसाल की, जहां से इमदादी टीमें बर वक्त वहां पहुंच गई, जिन्होंने बच्ची को डूबने से बचाया और साहिल पर लाने के बाद उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कोस्ट गार्ड की एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को तफसीली तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। इस सिलसिले में डायरेक्टरेट जनरल कोस्ट गार्ड की जानब से साहली तफरीह के लिए आने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की खसूसी हदायत जारी करते हुए कहा गया कि तैराकी के लिए मखसूस मकामात का इंतखाब और इदारे की जानब से जारी किए गए सलामती के ज़वाबित पर अमल किया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, सऊदी कंपनी का 5000 लीटर पेट्रोल अतिया।
पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए सऊदी सरमायाकार कंपनी वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को 5,000 लीटर डीजल और पेट्रोल फराहम किया है। यह अतिया जुमेरात को सऊदी सफारत खाने में एक खसूसी तकरीब के दौरान दिया गया, जिसमें सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और उनके जो है वाफी के एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर शेख और NDM के जो हुक्काम थे वहां पर शरीक हुए हैं। हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस 2026 में ऊबर कंपनी का हिस्सा होगी, कंपनी ने ऐलान कर दिया। मुसलसल तरक्की की राह पर गामतन जो है एयर टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनी जोबी ने ऐलान किया है कि 2026 से कस्टमर्स के लिए जो ब्लेड एयर मोबिलिटी की हेलीकॉप्टर सर्विस उबर एप्लीकेशन पर बुकिंग के लिए मौजूद होगी। न्यूयॉर्क और जनूबी यूरोप में मुकीम उबर क्लाइंट तरजीही बुनियादों पर इस सर्विस से पहले फ़ायदा उठाएंगे। इस सहूलत से एयरपोर्ट समेत अहम जगहों तक जो है बकसरत सफ़र करने वाले सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। याद रहे कि एक माह पहले जोबी ने ब्लेड के जो मुसाफिर हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन को $125 मिलियन के एवज खरीद लिया था। ताहम कंपनी के मेडिकल विंग जो है मरने के बाद बतौर अतिया दिया गया था कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली का काम बदस्तूर अलग हैसियत में जारी रखेगा। अल अरेबिया बिजनेस को टेक क्रंच वेबगाह की ब्राउजिंग के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक दोनों कंपनियों को जो भी है उसकी बिजली से चलने वाली जो एयर टैक्सियों ई वोल्ट के आगाज से मुतल्लिक तैयारियों के तौर पर पेश कर रही है। इस सिलसिले में कंपनी की पहली तजारती सर्विस 2026 में दुबई में शुरू होगी। उसके बाद इसे दीगर मंडियों में और सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक और यूरोप तक भी लेकर जाया जाएगा। क्या साई खास का इकामा 6 माह के लिए तजदीद जो है वो कराया जा सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के जो मामलात हैं उनको जवाजात देखता है, जिसके ज़रिए मुकामी शहरियों के पासपोर्ट का इजरा, तजदीद, गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट तमाम काम वहीं से होते हैं। सऊदी हुकाम की तरफ से गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के लिए सेमाही सिस्टम का भी आगाज़ किया जा चुका है। ट्विटर पर एक शख्स ने घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाब से दरियाफ्त किया कि मैं एक फैमिली ड्राइवर का इकामा 6 माह के लिए क्या तजदीद करा सकता हूँ। जवाब में जवाजात ने बताया कि गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए जो सेमाही सहूलत दी गई है वो सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए है, उससे घरेलू मुलाजमीन मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। वाद रहे सऊदी हुकूमत की जानब से जो है अभी गैर मुल्की इकामों के लिए जो है उनके तजदीद की सहूलत 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह की बुनियाद पर भी मौजूद है। सेमाही इकामे की तजदीद से मुराद है कि उनके कफ़ील अपनी सहूलत के मुताबिक तजदीद करा सकते हैं। मज़कूरा सहूलत से पहले इकामों की तजदीद 1 साल से कम मुद्दत के लिए नहीं हो सकती थी। 1 साल के लिए इकामे की तजदीद के लिए 12 माह की फ़ीस अदा करना पड़ती थी, जिसमें लेबर कार्ड की फ़ीस के अलावा इकामा फ़ीस और सऊदी एडिशन के मद में आयद होने वाला टैक्स भी शामिल होता है, जिसकी वजह से तजारती इदारों पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था, जिसे सामने रखते हुए हुकूमत की जानब से तजारती इदारों के मालिकान को ये सहूलत दी कि वो अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद सेमाही बुनियाद पर कर सकते हैं। सेमाही तजदीद की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए कफ़ील अपने कारकुनों के इकामे की तजदीद अपनी सहूलत के मुताबिक यानी 3, 6, 9 और 12 माह के लिए करा सकते हैं, जिससे वो यकमुश्त 12 माह की फ़ीस अदा करने से बच जाते हैं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद जो कि डायरेक्ट जवाजात के ज़रिए होती है उसमें लेबर ऑफिस की फ़ीस अदा नहीं की जाती, इसलिए ये सहूलत फ़राहम नहीं की गई। वाद रहे घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में जो कि लेबर ऑफिस और सऊदीज़ेशन की फ़ीस शामिल नहीं होती, इसलिए घरेलू इकामों जो है उसके लिए 1 या 2 साल के लिए भी तजदीद होते हैं। दूसरी जानब कमर्शियल कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम होते हैं, उनके लिए लाजमी होता है कि वो अपनी फैमिली के इकामों की तजदीद के लिए मुकर्रर फ़ीस जमा करवाएं। जब तक फैमिली पर आयद फ़ीस जमा नहीं कराई जाती उस वक्त तक उनका इकामा भी तजदीद नहीं होता है। तिमाही तजदीद की सहूलत से मज़कूरा कारकुनों के लिए आसानी है कि वो अपने बजट के मुताबिक अपनी सहूलत को देखते हुए अहल खाना के लिए 3 माह या उससे ज़्यादा मुद्दत की फ़ीस जमा कराने के बाद इकामा तजदीद करा सकते हैं। ताहम इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर अहल खाना की फ़ीस की मद में 3 या 6 माह की फ़ीस जमा कराने का इरादा है तो इस सूरत में कारकुन का इकामा भी उतनी मुद्दत के लिए तजदीद होगा, क्योंकि सरबराह खाना के इकामे की मुद्दत के मुताबिक अहल खाना के इकामा की भी तजदीद की जाती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 30 पैसे, STC पे 74 रुपये 14 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 43 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 56 पैसे, एजाज बैंक 74 रुपये 34 पैसे। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 23 रुपये 19 पैसे, STC पे 23 रुपये 28 पैसे, तहवील राजी 23 रुपये 16 पैसे,
ویسٹرن یونین 23 روپے اور 16 پیسے، منی گرام 23 روپے 23 پیسے، انجاز بینک 23 روپے اور 13 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔